हेलो सोल फैमिली, जय जिनेंद्र। मैं प्रियंका जैन, राइटर वेट टैरो कार्ड के 78 टैरो कार्ड्स की बेसिक फ्री रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने द फूल, द मैजिशियन और द हाई प्रिस्टेस के कार्ड को देखा। उनके बाद नंबर आता है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस का कार्ड नंबर क्या है? 3 मतलब ये हमारे गुरु ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से टर्न होता है, मतलब अनुशासित होता है। जब भी हम किसी क्लाइंट की रीडिंग करते हैं या खुद के किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए टैरो कार्ड की सहायता लेते हैं और उसमें द एम्प्रेस यानी कि रानी का कार्ड आता है, तो उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या निर्देश होते हैं वो आज हम समझेंगे। अगर स्वास्थ्य संबंधित हमारे क्लाइंट का कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये कार्ड हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप हमें उत्तम स्वास्थ्य को धारण करे हुए दिख रहे हैं। साथ में स्वास्थ्य संबंधित चीजों में यह कार्ड खुशखबरी को यानी कि प्रेगनेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है कि वह जो लेडी है या तो उन्होंने गर्भधारण किया हुआ है या जल्दी ही उनके जीवन में कोई खुशखबरी आने वाली है। वहीं अगर मानसिकता से संबंधित लाइक मेंटल एस्पेक्ट से संबंधित क्वेश्चन अगर हमारे क्लाइंट का है तो उसमें यह कार्ड हमें यह बताता है कि यह जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं से अनुशासित होता है, गर्म होता है। उसके लिए उसकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह भावना प्रधान व्यक्ति है। साथ में इमोशनल एस्पेक्ट में भी यह अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त करना जानता है और साथ में जानता है या जानती है, साथ में यह दूसरे की भावनाओं का भी आदर सम्मान करते हैं या करती है। साथ में यह कार्ड ज्यादातर एक हाउसवाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वाला कार्ड निकाला जाए, हमारे किसी क्लाइंट का कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक वर्क फ्रॉम ऑफिस है और एक वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो जब भी द एम्प्रेस का कार्ड आएगा हम क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। साथ में फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए यानी कि आर्थिक स्थिति से संबंधित, तो यह खुशखबरी को, उत्साह को, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है। जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, जिस भी कार्ड में ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, वह कार्ड संपन्नता को, समृद्धि को, उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक एस्पेक्ट के लिए भी यह कार्ड अति उत्तम है। अब अगर हमारा कोई क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है कि मुझे आप कोई सुझाव दीजिए इस वीक के लिए या फिर जीवन के लिए, किसी के साथ संबंध अच्छे करने के लिए, और यह कार्ड आता है, तो हम क्या बोलेंगे? आप गुरु ग्रह से संबंधित रेमेडी कीजिए, अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान कीजिए, या फिर अगर कोई हमारा व्यक्ति किसी बहुत जटिल समस्या में है और वो हमसे पूछता है कि मुझे कहाँ से राह दिख सकती है, तो हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि चूंकि ये फीमेल का कार्ड है, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी से आप सहायता के लिए बात करें। उनके पास आपकी दुविधा का, आपकी कठिनाई का, आपके मुश्किल समय का सभी चीजों का हल है, समाधान है, सॉल्यूशन है। ये कार्ड हमें यह सलाह देता है। ठीक है, साथ में ओके, सो ये तो थी आपके लिए एक फ्री बेसिक रीडिंग। इसके साथ साथ मैं आपको सीक्रेट सिंबोलॉजी का, जो टैरो का पीएचडी लेवल का होता है, उसका एक टिप दूंगी। यहाँ पर चूंकि हमें इस कार्ड में अगर आप देखें तो जो इन्होंने मुकुट पहना हुआ है उसमें 12 रत्न दिखाई दे रहे हैं। सो ये 12 रत्न हमारी 12 राशियों को भी गण करते हैं, रूल करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन का हमारी जो डीप रीडिंग्स होती हैं उसमें किस तरीके से उपयोग किया जाता है, किस तरीके से यह बाजी पलट देती है किसी भी सिचुएशन की, वो हम अपने एडवांस टैरो कार्ड सेशन में जान सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for your time. Please take care. Be blessed.